नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार में एक बार फिर से बैंक लूट की वारदात सामने आई है। वैशाली जिले के सोनपुर में आईडीबीआई बैंक से बुधवार को लगभग 20 लाख की लूट हो गई। 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तीनों के चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने गार्ड की पिटाई भी कर दी, फिर फायरिंग कर भाग निकले। लुटेरों ने बैंक से लगभग 18 लाख का कैश लूटा है, जबकि एक ग्राहक से भी 2.5 लाख रुपए लूटने की बात सामने आई है। बैंककर्मी राशि का मिलान कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है लोगों का, सुनिए। बैंक में लूट हुआ है। कितना पैसा ले गई थी आपकी पत्नी? अभी वो अंदर में उनकी से बात करो, उसके बाद अप्रोक्स कितना कुछ जानकारी है? पत्नी है तो मालूम है। 5 लाख अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, अभी क्या मैंने पूछताछ चल रही है क्या? अभी अंदर में है और रिसीविंग लेना है। बैंक में पैसा कैश में दिया हुआ है, अकाउंट में रिसीविंग लेना है। कुछ बात हुई है मैनेजर साहब? नहीं, अभी कोई बात नहीं। क्या नाम? कहाँ हो भैया? कहाँ के रहने वाले हैं? परवेजाबाद बेला मार्ट। सुना आपने। जानकारी के मुताबिक यह घटना सोनपुर के गोला बाजार स्थित आईडीबीआई बैंक की शाखा में बुधवार दोपहर 12:49 पे हुई। लूट के बाद आरोपी फायरिंग करते हुए भाग निकले। तीनों लुटेरे बाइक पर आए थे। इनमें से एक ने हेलमेट पहन रखा था, दूसरे ने मास्क लगा रखा था, जबकि तीसरे ने रुमाल से अपना चेहरा ढका हुआ था। उन्होंने गार्ड से मारपीट करने के बाद उसकी बंदूक छीनने की भी कोशिश की। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लुटेरों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। इस घटना से बैंक कर्मियों और ग्राहकों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। और आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले पटना में पीएनबी को लूटा गया था और उसमें भी अपराधी बेखौफ होकर घुसे थे और लूटपाट करने के बाद हथियार लहराते हुए बाहर निकले थे। और जो वैशाली में घटना हुई है उसमें भी अपराधी बेखौफ नजर आए और यहां तक कि हथियार ही नहीं लहराया बल्कि फायरिंग करते हुए निकले। कोई डर नहीं है अपराधियों का। अपराधियों को किसी बात का डर नहीं है, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना सरकार। और तेजस्वी ने हमला भी बोला है। जिस तरीके से विपक्ष सरकार को निशाने पर लिए हुए है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव हमला बोलते रहते हैं, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके हमला बोलते हैं नीतीश कुमार पर, तो अब जो है वो बिल्कुल सही लग रहा है कि जैसे अपराध बेतहाशा बढ़ रहा है बिहार में, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा। क्या सचमुच ऐसा है? क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने अपने पहले टर्म में बहुत सारे अपराधियों को सैंत दिया था, कई सारे बाहुबलियों को अंदर कर दिया था और बिहार में बाहर आ गई थी। सुशासन बाबू का नाम मिला नीतीश कुमार को और उसी नाम पर 17 सालों तक नीतीश कुमार ने राज किया। और आज जब इतना ग्राफ बढ़ गया है क्राइम का, इतना क्राइम हो रहा है, रोज लूट की वारदात, रोज हत्या की वारदात। राजधानी पटना की ही बात करें, ऐसा एक भी दिन नहीं है जहां हत्या और लूट की बात सामने नहीं आती है। और सामान्य प्रशासन विभाग हो, गृह विभाग हो, ये नीतीश कुमार के पास ही रहा है। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो सवाल किससे पूछा जाएगा? कौन इसका जवाब देगा कि अपराध इतना क्यों बढ़ा हुआ है बिहार में? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? आपको याद होगा पूर्णिया में कुछ ही दिन पहले तनिष्क जैसे शोरूम में इतने व्यस्तम इलाके में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस को सीधी सीधी चुनौती दी गई और यहां पर भी जो घटना हुई है पुलिस को चुनौती दी गई है। तो नीतीश की पुलिस को चुनौती मिली है। अब देखना होगा कि इस मामले का उद्भेदन कब तक होता है, कौन कौन इस लूटकांड में शामिल हैं, क्यों लूटा गया, क्या सिर्फ पुलिस को चुनौती देने के लिए लूटा गया या फिर कोई और बात है, कौन सा गिरोह इसमें शामिल है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हाजीपुर से अभिषेक की ये रिपोर्ट है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।